गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो वाक्य की परिभाषा होती है कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमें सही अर्थ प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और बाकी जो बचता है अर्थात उद्देश्य का जो विस्तार होता है वह विधेय कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा विस्मयादिबोधक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो ये इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य से कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। फिर है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य से काम ना होने का बोध होता है, काम नहीं होने का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति देने का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की इच्छा या कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, भय, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं हम विस्मयादिबोधक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।